नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है तो हम करते क्या हैं, इसका ठीक अपोजिट मान के चलते हैं। तो जैसे लिखा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के ये चलते हैं कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका हल देखो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, व p और q का जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक, ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, व p और q का HCF 1 होता है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो √3 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। तो √3 का 2 बार गुणा करोगे 3 आ जाएगा, और ये p²/q² आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3q² = p², और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, 3 को p² के नीचे ले आते हैं। तो 3 को हम p² के नीचे ले आते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग मान लें कि p की वैल्यू कितनी है, अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि p की वैल्यू 3 है, और अगर आप p का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर p² के नीचे कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो अब मान के चलो, अगर 3 9 को डिवाइड कर सकता है तो 3 3 को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि हमने माना है p की वैल्यू कितनी है, 3 है, और p² कर दिया तो ये 9 हो गया। अगर 3 9 को डिवाइड कर सकता है तो 3 3 को भी डिवाइड कर सकता है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे p² 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है। अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, वो भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। p भी 3 से विभाजित है। अब हमने ये दिखाया कि p क्या है, 3 से विभाजित है। अब हम कुछ समय के बाद ये दिखाएंगे कि q भी क्या होगा, वो भी 3 से विभाजित होगा। क्या दिखाएंगे कि q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, p² = 3q² है। तो इसको हम पुनः लेट करते हैं। यहाँ पर हम पुनः लेट कर लेते हैं। पुनः हमने माना, जहाँ पर p² है उसकी जगह पे हमने p मान लिया, और जहाँ पर 3 है 3 को ऐसे ही रखा, q² की जगह हम लोगों ने r मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पुनः वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में हमने वर्ग करना स्टार्ट किया। तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा 3r²। तो ये p² हो गया, 3 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और ये 9²। अब p² की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए, कितनी है, 3q² = 9r²। यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से हमने लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब 3 को 9 के नीचे ले आओ। तो ये 9 के नीचे हम 3 को ले आए, इसको डिवाइड करिए, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। तो ये आ जाएगा 3r²। अब q² के नीचे आप 3 को ले जाइए, q² के नीचे 3 को ले जाइए।
तो क्यू स्क्वायर के नीचे हमने 3 को लिख दिया। अब अगर जैसे जैसे अभी हमने माना था p की जगह पे 3, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी मान लेते हैं q की जगह 3। अब अगर q का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और q स्क्वायर के नीचे क्या है 3 है, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए। अगर 3 9 को डिवाइड कर सकता है तो 3 3 को भी डिवाइड कर सकता है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी हमारा क्या होगा, वो भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्यू भी हमारा क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, इतना कर लिया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः P और Q दोनों ही 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं। अगर P और Q दोनों ही 3 से विभाजित हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने HCF P और Q का 1 माना था वो 1 नहीं होगा बल्कि 3 होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HCF P और Q नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये 1 नहीं होगा। अब फिर हम लोग नीचे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ हमने माना था, तो हमने लिखा अतः हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर किसी प्रकार की इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।